स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए बढ़िया कह सकते हैं आप, क्योंकि पांचवा दिन था जबकि भारतीय बाजार हरे निशान में ही आज बंद होते हुए दिखाई पड़े और जो तेजी थी वो दिन के ऊपरी स्तरों पर तो नहीं, लेकिन हाँ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब जरूर लेकर गई। 18,257 258 के स्तरों पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। 18,272 73 के आसपास के हाईस्ट हुए थे। 18,292 के आसपास इंट्राडे हाईस्ट है और इनफैक्ट 257-58 के स्तरों तक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप यहां पर भी एक अच्छा एक्शन था आज के दिन में और फ्रंट लाइन से पहले मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी रिकवरी आज मार्केट्स ने दिखाई थी। लोअर लेवल से निफ्टी में 100 अंकों के आसपास का मूव था। मिड कैप इंडेक्स करीब ½ % के आसपास की बढ़त दिखाकर बंद हुआ। स्मॉल कैप में खरीदारी थी। निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आया, लेकिन मेटल में आज स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी जो कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट दे रही थी। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर साइड पे ही मार्केट का एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि इतना ज्यादा बायस पॉजिटिव नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी एक्सपायरी आप कह सकते हैं। 3.5% की तेजी मेटल में आज देखने को मिली। एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे और मानस जायसवाल हमारे जानकार होंगे और मानस ने कल आपको बताई थी इसी जगह पर इसी समय पर यूनाइटेड स्पिरिट्स और आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ 3-3.5% की तेजी पे। मानस से हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है जहां पर निफ्टी में सिर्फ 100 अंकों की आज एक दायरा बनता हुआ दिखाई पड़ा। 100 अंकों की रेंज, यानी कि बहुत ही छोटी अवधि, बहुत ही छोटे दायरे के अंदर निफ्टी ने कामकाज किया। निफ्टी बैंक 350 अंकों का रेंज और सेंसेक्स में करीब 400 अंकों का दायरा बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत बड़ी रेंज निफ्टी या इंडेक्स में नहीं थी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों के लिहाज से कुछ हद तक मिले जुले से ही नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। 36 शेयर निफ्टी के तेजी में, 14 शेयरों में बिकवाली। 7 शेयर निफ्टी बैंक के तेजी में, 5 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 19 शेयरों में तेजी, 11 शेयरों में आज के लिए बिकवाली। इसके अलावा आप कुछ और ब्रॉडर साइड पर अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो करीब 127 शेयर तेजी में, 68 शेयरों में बिकवाली। मिले जुले कहने की वजह 1100 शेयर एनएससी के तेजी में, 1000 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 1700 शेयरों में तेजी और 1700 ही शेयरों में मोरलेस बिकवाली देखने को मिली। तो फ्रंट लाइन में आपको थोड़ी तेजी और बाकी ब्रॉडर मार्केट में मिले जुले से आंकड़े। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में नंबर्स के बाद इन्फोसिस 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन, लगातार दूसरे दिन रिलायंस का 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एल&टी शानदार तेजी, 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी लिमिटेड 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके ठीक उलट आईटी के ही विप्रो की तरफ से 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक, कोटक, दो और नाम जहां पर कुल मिला के करीब 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर। और एशियन पेंट आज थोड़ा सा बैकफुट पर आया, 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। आज टर्नओवर अच्छा था, लेकिन ज्यादातर आईटी स्टॉक्स में था। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन तीनों में आज बड़ा टर्नओवर। ऑब्वियसली नंबर्स का इंपैक्ट है। शॉर्ट कवरिंग थी टाटा स्टील में, तो वहां 1900 करोड़ का टर्नओवर और एचडीएफसी बैंक का 3200 करोड़ का टर्नओवर एक लंबे अवधि के बाद यहां देखने को मिल रहा है। इन आंकड़ों के बीच में अब बातचीत करते हैं हम मानस से। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल देने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स हर बार की तरह आपका कन्विक्शन स्टॉक को लेकर और कंपनी को लेकर चलता हुआ दिखाई पड़ा। आपका फेवरेट स्टॉक था तो ऑब्वियसली बात है परफॉर्म करना ही था उसे। तो आज फिर एक बढ़िया तेजी यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने को मिली। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर बाजार और निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय, रणनीति क्या कहती है? देखिए सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए। दूसरी चीज, जहां तक बात निफ्टी की है, निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। आज एक पॉज डे था और उसका पॉज का एक बहुत बड़ा रीजन था कि आज एक्सपायरी था और 18,300 पे काफी राइटिंग था। अगर आप ऑप्शन डेटा देखें तो एक पॉज डे था, लेकिन कभी कभी एक रैली में एक पॉज जो कि एक साइडवेज करेक्शन होता है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्ले करता है आगे आने वाली रैली के लिए। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो अभी भी बहुत बिल्कुल जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा मार्केट है। कल जो मैंने टारगेट दिए थे 18,500 600 के, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मेरा समझना है कि अभी भी आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर रिवाइज किया है मैंने, 18,050 शायद मैंने कल स्टॉप लॉस बताए थे, लेकिन अब 18,090 के स्टॉप लॉस से आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है, 18,600 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिवर्सल का साइन है, बट केवल एक वेट करना है। आज हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा, लेकिन अभी भी 38,200 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई हुई है उसको आप बनाए रखें 38,200 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट अभी भी वही रहेंगे 39,500 के। जहां तक बात फ्रेश खरीदारी की है, मेरा समझना है कि अब आपको बैंक निफ्टी में
एक ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। 38,750 38,750 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में फिर से खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस वही रहेंगे 38,200 के, और टारगेट भी वही रहेंगे 39,500 के। 39,500 का टारगेट, 38,200 का स्टॉप लॉस। खरीदारी का लेवल चेंज हुआ है, 38,700 के ऊपर कहीं आप खरीदारी करेंगे। निफ्टी के केस में अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं, और 18,600 जो मानस के शुरुआत से टारगेट्स है, 18,500 18,650, इन दोनों को आप बतौर टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। मानस, कल की तरह कोई शानदार कॉल और बताइए आज आप। वो बात अलग है, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो एक ही था, लेकिन कोई और नाम जहां पर आप खरीदारी की राय दे रहे हो तेजी की? देखिए, दो रिकमेंडेशन है आज, और दोनों के मैं आपको रैशनल बता देता हूँ। पहला तो अमर राजा बैटरीज है, जहां पर हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा। काफी समय से हमने लगातार गिरावट देखी। 1,000 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा है। 600 रुपए के आसपास के लोज बने हैं 2-3 हफ्ते पहले, और अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। 20-डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। करीब 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, आज हमने ब्रेकआउट देखा, थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका नेकलाइन ब्रेक हो गया है। मेरा समझना है कि अमराजा बैटरीज में यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो 665 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 634 के स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि मेरा समझना यह है कि अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं, तब तो आप यहाँ पर खरीदारी करिए 710-720 के टारगेट के लिए। तो अमराजा बैटरीज पहला पिक है, और दूसरा पिक है आईओसी। देखिए, आईओसी में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन हमने कुछ दिन पहले देखा था, फिर 3 दिनों का कंसोलिडेशन, और फाइनली आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आईओसी में भी खरीदारी करेंगे 119 के स्टॉप लॉस के साथ, 127 के टारगेट के लिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 127 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं यहां पर। और दूसरा अमर राजा बैटरी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, तो इस पर भी मानस की राय यही कि आप तेजी लेकर चल सकते हैं, लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। उम्मीद लगी थी मुझे मानस कि आज आप यूनाइटेड ब्रिवरीज को ऐड कर लेंगे पोर्टफोलियो में, लेकिन आपने इन दोनों को शामिल किया। खैर, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ही पहले बात करते हैं। कल की एक जोरदार रिकमेंडेशन के बाद आज जो टारगेट्स है वो तो ऑलमोस्ट अचीव हो गए। 950 पर ये शेयर पहुंच गया। यहां से अब क्या किया जाए? जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने खरीदारी कर रखी है आपको सुनने के बाद, वो क्या करें इस पोजीशन के अंदर? क्या टारगेट्स अब आपको दिख रहे हैं? देखिए, एक्चुअल ब्रेकआउट अगर हम रेंज का ब्रेकआउट देखेंगे तो एक्चुअल ब्रेकआउट आज आया है, क्योंकि आज 14 दिसंबर का हाई था 938 का, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो एक्चुअल ब्रेकआउट रेंज का आज आया है, लेकिन अब यहां से आपको 1000 1020 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। मेरा तो समझना ये है कि अगर कोई गिरावट मिले 940 से लेकर 930 की रेंज में, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 910 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और फिर 1,000 रुपए के टारगेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो 1,000 तक के टारगेट्स, 1,020 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आपके पास है पोजीशन तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। मानस, 2-3 नाम। एक तो आज मेटल का दिन था, तमाम मेटल शेयरों में आज बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ी। टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील, हिंडाल्को, सेल, किसी का भी नाम ले लीजिए, वहां पर खरीदारी थी। तो मेटल से कोई नाम जहां पर आपको तेजी दिख रही हो, एक या दो नाम? को छोड़ के, स्टील अथॉरिटी को छोड़ के सभी स्टॉक्स चार्ट से बेहतर लगते हैं। चाहे वो JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को की बात कर लीजिए, जिंदल स्टील पावर की बात कर लीजिए, सब चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो मैं तो लीडर के साथ जाऊंगा, क्योंकि देखिए, लीडर ने, टाटा स्टील ने अपने 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, और काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये एक ब्रेकआउट है, रिवर्सल के साइन है, और इस पैटर्न के बाद तो आपको शायद 1300 रुपए तक के स्तर देखने को मिले। तो 1180 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बेसिस पे टाटा स्टील में खरीदारी करिए 1300 रुपए के टारगेट के लिए। तो 1300 के टारगेट्स के लिए आप टाटा स्टील में खरीदारी कर सकते हैं। डे हाई पे बंद हुआ और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां पर आज खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। दो नाम जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर एडिशन था, उसमें एक है पॉलीकैब, इंडेक्स का टॉप गेनर, 8.5% की तेजी और बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एडिशन। और दूसरा नाम जो आज था वो है रेन इंडस्ट्रीज। एक अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिली, 5-5.5% की, और ओवर एडिशन भी काफी ज्यादा रहा। इन दोनों में क्या करें? देखिए, पॉलीकैब की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से पिछले करीब 3 मंथ से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 2600 रुपए ऊपर के साइड पे, 2200 रुपए नीचे के साइड पे, और आज फाइनली 2600 का रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद सबसे पहले तो आपको 3000 के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा समझना है कि 3200 से लेकर 3300 रुपए तक के स्तर भी पॉलीकैब में देखने को मिल सकते हैं।
तो बिल्कुल कभी भी कोई गिरावट मिले, आज तो ऑलरेडी काफी बढ़िया रैली देखने को मिल गई, लेकिन कल या परसों अगर कोई गिरावट देखने को मिले तो स्टॉक को अकुमुलेट करना चाहिए। 2525 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट कम से कम 3000 के बना के चलिए। ओके, तो 3000 के टारगेट्स के लिए पॉलीकैब को देख सकते हो। रेन इंडस्ट्रीज, वहां पे क्या करें? रेन इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, चार्ट तो यहाँ पर भी अच्छे और यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बन रहा है। मेरा समझना है कि जो पहले के हाईज है, मेरे ख्याल से 268 के आसपास के हाईज हैं, 270 के आसपास के हाईज हैं, तो वो तो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 244 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 270 के टारगेट सेट करें। 244 के नीचे के स्टॉप लॉस और 270 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज में डे हाई पर ये क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक हैं स्पेशली केमिकल स्पेस से जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, उसमें हम चर्चा करेंगे मानस से, और साथ ही साथ यतिन भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम डीलिंग रूम की बातचीत करेंगे। छोटे ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं मार्केट स्टूडियो, हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। मानस की राय रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। निफ्टी को लेकर उनकी तेजी की राय अभी बरकरार है और 18,600 18,650 टारगेट्स उनके निफ्टी को लेकर है। हालांकि निफ्टी बैंक के लिए उन्होंने राय साफ रखी है कि अभी नहीं, लेकिन अगर नीचे के स्तर पर मिले तो आप खरीदारी करें, या फिर अगर आपको तेजी मिले, कंफर्मेशन हो, उसके बाद आप यहां पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इंडिविजुअल कॉल्स में मानस अभी भी तेजी की कॉल्स के साथ ही बरकरार हैं। आईयूसी ऐसे नामों को उन्होंने चुना है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। उनको लगता है कि यहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, आगे भी मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन चर्चा कर लेते हैं और उनके डीलिंग रूम में जो स्टॉक्स हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो यतिन, आज डीलिंग रूम में कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया आपने? देखिए, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, काफी अच्छी तरीके से मेटल्स ट्रेड पैन आउट हो रहा है और काफी कैप गुड्स में भी बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। दो स्टॉक्स जो आज उन्होंने चुने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनमें सबसे पहले है हिंदुस्तान कॉपर। और ये स्टॉक वायदे बाजार में रिसेंटली आया है, काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप आज देखने को मिला है, लगभग 21% का। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहाँ एक बीटीएसटी ट्रेड लीजिए या एक दो दिनों के लिए होल्ड कीजिए। 140 से लेकर 145 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ काफी अच्छी खरीदारी आपको एच&आई डेस्क से होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान कॉपर के अलावा रेन इंडस्ट्रीज पे भी नजरें होनी चाहिए। बड़े दिनों बाद यहाँ टेक्निकली अगर बात करें तो चार्ट्स पे काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 265 से लेकर 275 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 18% का इजाफा हुआ है। और अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ प्राइस राइज दिख रहा है और ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा की रॉ मटेरियल बनाती है, सीपीसी और काफी दूसरे प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं रेन इंडस्ट्रीज भी आपको, तो रेन इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान कॉपर दो नाम है जहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं। मेटल में तो बाइंग है ही, और रेन इंडस्ट्रीज पे हम चर्चा कर भी रहे थे। मानस का मानना है कि यहाँ पे अच्छा अपसाइड है। 270 के टारगेट्स के लिए अभी भी आप इसमें पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। मानस, दो तीन केमिकल के नाम, दीपक फर्टिलाइजर में तेजी, जीएनएफसी के अंदर खरीदारी, इसके अलावा अतुल लिमिटेड में आज खरीदारी देखने को मिली। यहां में से कोई नाम जो आपको लगता हो कि हाँ, ये अभी भी तेजी के लिए ट्रेड किए जा सकते हैं? आपने किसकी बात की, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन प्लीज। पूरा केमिकल स्पेस मानस, जिसमें अतुल हुआ, जीएनएफसी हुआ, दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट हुआ, दीपक फर्टिलाइजर भी हुआ, इनफैक्ट सभी में ही तेजी थी आज। कोई नाम यहां से? देखिए, बहुत सारे जितने भी केमिकल स्टॉक हैं वो चार्ट पे तो अच्छे लगते हैं। अगर हमें बिल्कुल फ्रंटलाइन में जाना होगा तो टाटा केमिकल मेरी पसंद है, लेकिन अगर टाटा केमिकल को छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। हर गिरावट पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 2590 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर 2750 से लेकर 2775 तक के टारगेट आपको दीपक नाइट्राइट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 2700 के 2750 के टारगेट्स के लिए आप दीपक नाइट्राइट को देख सकते हैं तेजी के लिए, अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो। वैसे तो टाटा केमिकल पहला नाम मानस ने चुना है। मानस, दो नाम और देखिए कि बालकृष्ण इंडस्ट्री, यूजुअली इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी, 5-5.5% ओवर रिडक्शन और एक अच्छी 1% के आसपास की तेजी। और दूसरा L&T, लार्सन एंड टूब्रो, यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग है, नए हाइस की तरफ ये शेयर पहुंच चुका है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, पहले L&T की बात करते हैं तो देखिए L&T में एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, जहां पर स्टॉक ने 1990
के स्तर को ब्रेक कर दिया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है और आज का जो कैंडल बना है वो तो बेहतरीन है। मेरा समझना है कि अब एल आपको 2100 रुपए के भाव दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी 1990 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा, आपने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात की, देखिए यहाँ पर भी काफी क्लियर ट्रेंड दिखने लगा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा है। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल गया है और ऐसा लग रहा है कि जो पिछले हाईज 2600-2625 की रेंज में थे उसकी तरफ स्टॉक दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो समझना है कि एक गिरावट पे यहाँ पर खरीदारी करिए 2400 रुपए के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट 2550 का होगा। तो 2550 के टारगेट्स के लिए आप बालकृष्ण इंडस्ट्री को देख सकते हैं, वहां पर आप तेजी खेल सकते हैं। और एल&टी ऑब्वियसली बात है 2100 के टारगेट्स अब मानस यहां पे आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, पूरे हफ्ते हमारे साथ बने रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और अलग अलग बढ़िया कॉल्स को हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक करके वो तमाम जो राय रणनीति है वो आपको पता चलेगी। मानस ने हफ्ते की शुरुआत में ही 18250 की बात की थी, उनका दूसरा टारगेट था 18650, तो पहला अचीव हो गया, दूसरा टारगेट उनका अभी भी ओपन है। और उसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर उनकी राय साफ है। दीपक नाइट्राइट 2775 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। निफ्टी को लेकर 18500 18650 दो टारगेट्स वो दे रहे हैं। इंडिविजुअल कॉल्स में उनकी तरफ से निफ्टी बैंक के टारगेट्स हैं, 39500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 38200 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने टाटा स्टील में तेजी की बात की है, जहां पर आप 1300 के टारगेट्स देख सकते हैं, 1180 का स्टॉप लॉस। आईओसी उनकी खुद की कॉल है, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। उनका मानना है कि यहां पर भी अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पॉलीकैब 3000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे और लॉन्ग साइड पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज 270 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 244 का स्टॉप लॉस। और ये डीलिंग रूम में भी यतिन लेकर आए थे। और उसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट, जो कि मानस ने कल बताया था 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए। अमर राजा बैटरी 720 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 634 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए इन्हीं नोट के साथ अब फिलहाल मार्केट स्टूडियो को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।